अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी मज़े में हैं, खुश हैं। तो अभी यहाँ पे हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है ओटमिल। तो अभी मैं ओटमिल रख के जाती हूँ और हुसनैन को देखती हूँ, ताकि ये बस हल्की आंच पे मैंने इसको रख दी है और ये रहेगा पकता। उन्होंने तो लिखा होता है कि 3 मिनट तक पकाएं, लेकिन मैं इसको एटलीस्ट 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो इसकी मैं प्रॉपर रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में दे दूँगी। तो अभी आप हुसनैन के साथ भी मिल लें। अभी वो सो के ही उठा था और मैं अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और वो बाहर उधर खेल रहा है अपने। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रही हो? मामा नाश्ता कर ले, फिर आपको एप्पल खिलाती है। भूख लगी हुई है मामा के बेटे को। हुसनैन, भूख लगी हुई है? चलो आ जाओ, आ जाओ मामा पास, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। जल्दी जल्दी आ जाओ, पकड़ के जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, फिर खाना खाते हैं ना। मम्मा नाश्ता कर ले, फिर आपको एप्पल खिलाएगी। गुल गुल है। कहाँ देख रहे हो? विंडो से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, विंडो से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। शनैन बेबी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन, जल्दी से आ जाओ, फिर मामा बाहर लेके जाती है आपको। चलिए, तो ये देखिए हुसनैन ने यहाँ पे माशाल्लाह चीज़ें पकड़ के चलना स्टार्ट कर दिया है और अब हर चीज़ मुंह में जाएगी। अभी ये इस स्टेज पे है कि इसने हर चीज़ उठा के मुंह में डालनी है और उसका टेक्सचर फील करना है कि ये क्या है। तो बस मैं उसी के साथ अभी लगी हुई थी और मेरा उधर ओटमिल रेडी हो रहा था। वो हुसनैन ऑलरेडी दूध पी चुका है, तो अब वो मम्मा के साथ भी नाश्ता करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ आजकल, मतलब यानी कि इसने चलना स्टार्ट कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, बस ये वेट कर रही हूँ अब ये खुद से चलना स्टार्ट करे। और देखिए इधर ओटमिल भी हो गया रेडी और फ्रूट के साथ ही मैं मज़े से खाऊंगी और साथ हुसनैन को भी टेस्ट करवाऊंगी। हालांकि ये ज़्यादा चीज़ें खाता नहीं है, बस टेस्ट कर लेता है। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर खानी है, अदरवाइज़ नहीं छोड़ देनी है। तो ये ओटमिल की इसने 1-2 बाइट ली, दोबारा इसने लिया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर लेके जा रही थी, तो लेकिन मैंने पहले चेक किया कि बाहर वेदर कैसा है, क्योंकि विंटर है आप लोगों को पता है और धूप भी नहीं निकली थी, बादल थे, हवा चल रही थी, तो सर्दी थी काफ़ी, इसलिए मैं इसको फिर बाहर नहीं ले गई, बस इसको बालकनी से दिखा दिया। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जो हमारी विंडो है बाहर की तरफ खुलती हैं जो भी, तो उसके सामने बेड पे इसको बिठा देती हूँ और ब्लाइंड ऊपर कर देती हूँ, तो ये गाड़ियाँ देखता रहता है, आवाज़ें लगाता रहता है। तो बस इसी तरह उसको आजकल कर देती हूँ, क्योंकि सर्दी है, बाहर नहीं जाता। इसका तो बड़ा दिल होता है कि बाहर लेके जाऊँ। ज़ाहिर है बच्चे हों बड़े हों, सबको दुनिया देखनी है, सबको आगे बढ़ना है। तो इसका भी आजकल यही है, नई नई माशाल्लाह से चीज़ें सीख रहा है। और इस तरह है कि मैं यानी कि जब बेबी नहीं होता तो हमें बस वो ना किताबी सी बातें लगती हैं कि माँ को पता चल जाता है बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब माशाल्लाह मेरा बेटा है तो मुझे पता चल जाता है। तो जब मेरी अम्मी या कोई और कहता था ना कि हमें पता होता है कि आप लोगों को किस टाइम क्या चाहिए, तो मैं हंसती थी कि ऐसे कैसे किसी को पता चल जाता है। लेकिन माँओं को वाकई पता चल जाता है। और यानी कि इसको देख के मुझे बड़ी होती है कि जिस तरह मैं इसकी केयर कर रही हूँ, हमारी माँओं ने भी इतनी ही केयर की होगी, इतने ही मतलब रातों को उठ उठ के संभाला होगा, इतना ही प्यार किया होगा हमसे, यानी कि 1 मिनट दूर नहीं रह सकती होंगी। और अब शादी करके इतनी दूर सारी बेटियां और बच्चे भी, यानी जो लड़के हैं आजकल वो भी जॉब्स की वजह से दूर दूर होते हैं, मतलब दूर दूर जगहों पे चले जाते हैं, तो वो भी सहारे हम लोगों को मिस कर रही होती है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि एक दिन भी इसके बगैर रह लूँ। और जब माशाल्लाह बच्चियाँ होती हैं उनकी शादियां हो जाती हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी कमाने के लिए चले जाते हैं, तो वही मैं सोच रही थी कि माँ बाप की तब क्या कंडीशन होती होगी। तो मैंने वही सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी अपना मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यानी कि स्टार्टिंग पे ही ऐसा होता है या जिनके बच्चे बड़े हैं कि वो टाइम के साथ साथ थोड़ा मतलब सेटल बंदा हो जाता है। अभी तो इस स्टेज पे तो बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता ना कि बच्चे से एक दिन भी दूर है।
तो हुसनैन हो गया था और मतलब सो गया था, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैंने चिकन निकाला हुआ था, होल चिकन, और इसको मैं बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने दही लिया थे 3 खाने का चम्मच, लाल मिर्च ली है, सिरका लिया है, नमक लिया है 1 खाने का चम्मच, और हाफ़ मैंने लीमू डाल दिया है, क्योंकि ये लीमू और सिरके से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और मैं अजवाइन भी डालूँगी बहुत खुशबू के लिए, और इससे हज़म भी जल्दी चीज़ हो जाती है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। और यहाँ मैंने खुश्क धनिया और जो अपना ज़ीरा होता है उसका यानी बना के पीस के रखा हुआ था, वो खाने का चम्मच डाल दिया है एक, और मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1 खाने का चम्मच, और जो हाफ़ है वो मैं जब बेक करूँगी तब डालूँगी। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही मैंने तंदूरी मसाला डाला था, और 1 खाने का चम्मच ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तंदूरी मसाला ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, बस थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने ये डाल लिया, क्योंकि मैं कोई फूड कलर नहीं यूज़ कर रही। और लाल मिर्च भी बस कलर के लिए ही डाली है कि चलो अच्छा सा कलर आ जाता है। बस इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हमने बहुत अच्छे से ना अंदर तक चिकन को मसाला लगाना है, ताकि क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना चिकन का, ये वाला, तो चिकन ब्रेस्ट का ये अंदर से ना काफ़ी ड्राई भी होता है, और यानी कि जब मसाला ना लगा हो तो फीका फीका सा फील होता है। तो इसको हमने डीप कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद भी जो छुरी की नोक होती है ना, उसके साथ सुराख करने हैं इसमें, और फिर उंगलियों की मदद से सारा मसाला अंदर तक लगाना है, और बहुत अच्छे से इसको लगा के फिर हमने कवर करके फ्रिज में रख देना है। अगर ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं आप, पूरी रात रखें। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, ये लंच मतलब 12 बजे हुए थे, तकरीबन 12 बजे होंगे, तो ये मैंने शाम को बेक करना है ना 4 से 5 बजे, तो 4-5 घंटे काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे मैंने ओवन प्री हीटिंग पे लगा दिया है, और अभी मैं बेक करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और हुसनैन पापा के साथ खेल रहा है, और मैंने सोचा चलो मैं ये वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ इसकी बेकिंग। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस आपने क्या करना है, एक बड़ी सी पतीली ले लें या कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें, जो जितना ऑयल मैंने अभी डाला है ना वो वाला ऑयल डाल के, तो आपने ये पूरा चिकन रख देना है। अगर आलू भी डालने हैं तो बड़े ही मज़े की बात है, क्योंकि आलू बहुत मज़े के लगते हैं। जब वो चिकन पानी छोड़ता है ना, उसके अंदर आलू जब बेक होते हैं या पकते हैं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने बस वो पतीली को ना तवा गरम करके उसके ऊपर रख देना है और कवर कर देना है। तकरीबन आपके ना 35 से 40 मिनट लगेंगे, और बिल्कुल इतना ही मज़े का और इतना ही अच्छा आपका ना होल चिकन बेक हो जाएगा। तो इसकी मैं रेसिपी अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी डाल दूँगी। तो ये देखिए, इसको तकरीबन मेरे ओवन में भी 45 मिनट लगते हैं, और उसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है, पतीली में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइडों को पलट पलट के ना आफ्टर 15 मिनट 15 मिनट के बाद दोनों साइडों को पलट के इसको अच्छे से बेक कर लिया है। मैंने इसका कोई पानी नहीं एक्स्ट्रा निकाला, जो पानी था उसको अंदर ही ड्राई किया है, और आलू भी इतने मज़े के गल गए थे। और चिकन अभी मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, बस आप इसको ऐसे उठाओगे तो ये इतना मज़े का गला हुआ होगा ना। तो ये देखिए ना, मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस मैंने ऐसे पकड़ा ही है, तो चिकन बिल्कुल सेपरेट हो गया है बोन से, और बहुत मज़े का गला था और अंदर तक मसाला था। तो आपने इसको बहुत अच्छे से बेक करना है, और बेक करते हुए ख्याल रखना है कि आपका चिकन होल का होल ही रहे, टूटे भी ना, क्योंकि ये होल चिकन है, और अंदर से मसाला भी बहुत मज़े का बनेगा। तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी, आपके बच्चों को भी बड़ों को भी। सॉस के साथ इसको पेश करें। तो इस यमी रेसिपी के साथ ही अब मैं व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। तो आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर तो मस्त करें। तो इंशाल्लाह मैं नए व्लॉग नए रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।